हम मैच की बात करेंगे। आपको पता है हमारी सीरीज शुरू हो रही है श्रीलंका के साथ। भाई आज हम से तो जीत रहे हैं आजकल, तो जरूर आए और लोग आए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे जो है आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका आपको पता ही है, साउथ अफ्रीका के साथ हमने क्या किया। उसके बाद टीम ने श्रीलंका को भी शिकस्त देने की ठान ली है और कौमी टीम की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी करेंगे और श्रीलंकन टीम की कमान जो है वो उनके कप्तान के सुपुर्द है। नहीं, नाम ले अच्छा चलिए याया से मदद लेते हैं हम। सो याया एक तो श्रीलंकन टीम के कप्तान का नाम समझा दीजिएगा, क्योंकि आपको तमाम लोगों के तमाम नाम याद होते हैं, याया आवाज आ रही है इंक्लूडिंग द मिडिल नेम्स, इंक्लूडिंग द मिडिल। याया क्या हाल है आपका, कैसे हैं? आवाज आ रही है आपको? और अब्दुल्ला आपको भी अस्सलाम वालेकुम। चतीरा असलंका, ये श्रीलंका दोबारा we have to practice it. चतीरा असलंका, नहीं ठीक है? I didn't get it. असलंका असली आपने सुना होगा ना, असली बरी का दादा, तो वो याद रखिएगा। हाँ, हसलंका याद रहेगा। ओके, हसलंका। ऑलराइट, ओके जी। असलंका। Okay, we get it. You know what, I'm going to write this down. What is the तैयारी for today? क्या आप तक खबरें पहुंच रही हैं? Who would be in playing 11? किसका क्या नंबर होगा? देखिए, अभी जो हमने बात की कि हम तो जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। और हम जो लास्ट सीरीज जीते हैं कुछ दिन पहले जनूबी अफ्रीका के साथ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में, मैं कुछ दूसरी तस्वीर आपके सामने रखना चाहूंगा। ना वो बल्लेबाज आपके पास हैं जिनके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, वो अपने ऊपर बेचारे भरोसा नहीं कर रहे हैं। और आपकी टीम जीती जरूर है, लेकिन एक ऐसी टीम से जीती है जो बेयारो मददगार टीम थी, जिसके पास प्लेयर नहीं थे, जो नए खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान में आए और वो बहुत कुछ सीख कर गए हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका का अगर मैं तकाबुली जायजा लेने की कोशिश करूं तो श्रीलंका ने इस साल 10 एक रोजा मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, 3 हारे हैं। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में वो 4थे नंबर पर हैं। पाकिस्तान ने इस साल 14 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 10 हारे हैं। पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, लेकिन होम ग्राउंड पर अंडर द कैप्टनसी शाहीन शाह अफरीदी आप फेवरेट टीम की हैसियत से मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर आपका इन्हिसार, आपका भरोसा वो कर लेगा, आज ये जिता देगा, इन्हीं चीजों के ऊपर है। क्योंकि जनूबी अफ्रीका की सीरीज अगर आप देखते हैं तो 3 T20 मैचों में आराम करने वाले फखर जमान, नाम में उनके फखर जरूर है, लेकिन बैटिंग में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको मैं कहूं कि फखर की बात है। 3 मैचों में 2 मरतबा वो जनाब अंडा खाकर चले गए। फिर बाबर आजम, जिनके साथ लोगों का प्यार है, खुलूस है, चाहत है, मोहब्बत है, वो अपनी बैटिंग के साथ वो कर नहीं पा रहे हैं। 3 मैचों में 50 रन नहीं कर पाए वो। रिजवान पहले मैच में 50 करके टीम के ऊपर जो एहसान करके चले गए, उसके बाद उन्होंने दोबारा एहसान करने की कोशिश नहीं की। आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग का ये हाल है कि आपके पास 2 ऑलराउंडर खेल रहे हैं, हुसैन तलत और फहीम अशरफ। दुनिया की किसी टीम में एक जैसे प्लेयर नहीं खेलते। ये हमारे मामलात और सूरत हाल है। और बॉलिंग की भी बात कर लेते हैं। कप्तान ने ट्रॉफी जरूर उड़ाई है, लेकिन उनके हाथों में विकेटें नहीं है। नसीम शाह किसी दिन चल जाते हैं और किसी दिन ऐसा लगता है कि वो बॉलिंग करना ही भूल गए हैं। हारिस रऊफ बहुत गुस्से में नजर आते हैं, लेकिन वो गुस्सा कब निकालेंगे बल्लेबाजों के ऊपर, इसका मुझे इंतजार है। हाँ, लेकिन साइम को हमने याया खतरनाक किस्म की वैसे आपने रिपोर्ट दी है, कंसिडरिंग के पिछले जो टूर्नामेंट से हम जीतते ही आए हैं, मुश्किलों से भी हो बट जीते तो हैं। साइम ऑल्सो हैज टर्न इनटू अ काइंड ऑफ एन ऑलराउंडर, बिकॉज उनकी हमने बैटिंग से बेहतर उनकी बॉलिंग और बैटिंग भी अच्छी है, नो डाउट, लेकिन बॉलिंग हैज कम एज अ सरप्राइज एंड ही हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल। बिल्कुल ठीक है आपने उमा। और साइम अयूब कि जैसा प्लेयर मैंने नहीं देखा दुनिया में जी। बहुत ज्यादा ओवररेटेड हो गए हैं। एहलियत, सलाहियत पता नहीं कब उनके अंदर से निकल कर आएगी। और मसला हमारे साथ ये है कि जो टीम में खेल रहा है, हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट पंडित हैं, जो टीम में खेल रहा है हम चाहते हैं कि वो टीम में, और जो बाहर बैठा हुआ तो हम चाहते हैं वो अंदर आ जाए टीम के अंदर। साइम अयूब की जो परफॉर्मेंस है, इंतहाई माजरत के साथ, उनका असल काम बॉलिंग करना नहीं है, बैटिंग करना है। और जब बैटिंग करें तो ऐसे करें कि लगे कि जी साइम अयूब जो है वो पाकिस्तान का एक टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन वो टैलेंट जो है वो सिर्फ नाम में ही दिखाई दे रहा है, काम में नहीं नजर आ रहा। नहीं तो आप मतलब ही हैज स्कोर्ड वेल एज अ बैटर। आप बाकियों की निस्बत आप देखें ना कि साइम ही खड़े हुए हमें नजर आए। क्या चाह रहे हैं आप उनसे कि बैक टू बैक सेंचुरियां हो? मतलब कोई अपनी विश लिस्ट दे दे हमें। हाँ, हम कहते हैं बच्चे पे रहम खाएं। उन्होंने ऐसी बात नहीं है, उन्होंने देखिए जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के 6 मैचों में 3 सेंचुरियां स्कोर की थी।
लेकिन देखिए हुमा, ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। यहाँ पर मैंने दुनिया में देखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप का चैंपियन कैप्टन रोहित शर्मा को उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, अब आपकी जरूरत नहीं है। विराट कोहली को उन्होंने कहा कि जी बहुत शुक्रिया आपका, मानोस लबोशैन दुनिया का एक उभरता हुआ क्रिकेटर है, उसको ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉप कर दिया। हम ड्रॉप करते हुए हाथ हमारे कांपते हैं। हमारे सेलेक्टर जो है वो ये भूल जाते हैं कि जी उनका काम सिलेक्शन करना है। वो कहते हैं नहीं, नाम पे मैं तो नहीं है ना या ऑल्टरनेट्स क्या, दुनिया में सब जगह बैकअप होता है, डोमेस्टिक मजबूत होता है। हम यहाँ पे आप देख लें हमारे डोमेस्टिक, हमें तो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की भी समझ नहीं आती, जितने रन वहां बन रहे होते हैं पता नहीं हमारे इंटरनेशनल मैचेस में अगर होम सीरीज भी हो नहीं होता तो वो रन ट्रांसलेट नहीं होते। पिचों का फर्क है, माहौल का फर्क है, क्या फर्क है। सो हमारे बता दीजिए हमारे पास बैकअप क्या है। देखिए ट्रांसलेट अगर आप करना चाहें तो हो सकता है, अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है। आप ये देखिए कि आप मिडिल ऑर्डर बैटिंग में आपने हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया, आप मिडिल ऑर्डर कोई बैट्समैन ही नहीं है आपके पास। जी नहीं आप है। बात कर रहे हैं कि जी ट्रांसलेट करें, आप नए खिलाड़ियों की तरफ जाएं, आप नए खिलाड़ियों को खिलाएंगे तो खेलेगा ना। आपने फैसल अकरम को जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में पानी पिलाने के लिए रखा हुआ था। हसीबुल्ला को आपने किसी एक मैच में, आपने दम नहीं था कि आप रिजवान को कहते हैं रिजवान मेरे भाई बाहर बैठ जाओ, आज हम मैच में विकेट कीपिंग करा लेते हैं हसीबुल्ला से, नहीं कर सके आप। बाबर आजम की अगर मैं बात करूं, वो बॉलर से आउट नहीं हुए तो रन आउट होकर चले गए। और हमारे कोच ये फरमा रहे हैं कि यार बाबर आजम जो है वो बेहतरीन अंदाज में बॉल को मिडल कर रहे हैं। दुनिया में वाहिद टीम है जिसके बल्लेबाज जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी फॉर्म को तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। मैं इंतहाई माजरत से आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने इस बार एक कैटेगरी नहीं रखी है, मैं दोनों हाथों से उनको सलाम पेश करता हूं। बिल्कुल उन्होंने ठीक रखा। मुझे आप ये बता दीजिए जो बाबर की, रिजवान की परफॉर्मेंस है, अगले बरस जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे होंगे, ये बी में क्या सी में भी नहीं होंगे। हाँ नहीं, परफॉर्मेंस तो जाहिर है नहीं अच्छी। I mean, there's always a lot of room for improvement. Yeah, that's all the time we have. Thank you so much. आप लोगों को बता दें जी कि दोपहर 2:30 बजे मैच जो है वो शुरू होगा और मतलब डिस्पाइट एवरीथिंग इंशाल्लाह we should win.